तक साधक का परमार्थ और व्यवहार एक नहीं होगा, तब तक साधना परिपक्व हो ही नहीं सकती है। समझ? परमार्थ का स्वरूप यही है सर्वत्र परम वस्तु को देखना। प्रकृति के देखने वाले ये नेत्र हैं, ये परमार्थ वस्तु को नहीं देख सकते। इसमें स्त्री दिखाई देगा, पुरुष दिखाई देगा, अच्छा दिखाई देगा, बुरा दिखाई देगा, इसमें उत्तम अधमता ये दिखाई देगा, क्योंकि प्राकृतिक चक्षुओं से प्रकृति को ही देखा जाता है। जब हम परमार्थ मार्ग में चलते हैं तो गुरु कृपा से यदि भक्ति मार्ग का उपासक है तो हृदय चक्षु खुलते हैं, प्रेम नेत्र, वो सर्वत्र देखता है अपने प्रिया प्रीतम को। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण में जगत। जो ज्ञान मार्ग का उपासक होता है उसके बुद्धि में चक्षु प्रकाशित होते हैं, जो ज्ञान चक्षु कहे जाते हैं, तब वो देखता है सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति। एकमात्र परमात्म तत्व के सिवा दूसरा नहीं है, तो हमारा व्यवहार वैसे ही होना चाहिए। सबके सुख प्रदान करने का व्यवहार, सबको धर्म पूर्वक मर्यादा में रह करके, अगर दंड भी देना है तो भी वो पूजा है, और उसका सम्मान करना है तो भी पूजा है। हमारा व्यवहार परमार्थ हो गया तो भगवत प्राप्ति दूर नहीं है। हमारा अगर व्यवहार और परमार्थ में भेद रखा गया तब तक वो अभेद स्थिति नहीं आएगी। जिसका व्यवहार परमार्थ स्वरूप हो गया वही महात्मा है, वही साधक है, चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे वो भगवत वेश में हो। भगवान अर्जुन जी को कर्तव्य पर जोर दे रहे हैं। महामुनिस्मर युद्ध च, युद्ध करते हुए मेरा स्मरण सतत तुम्हारा चलेगा तो तुम विजयी हो, तुम हमारे परम भागवत हो और तुम हमको प्राप्त कर लोगे, क्योंकि सतत स्मृति ही भगवत प्राप्ति है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसः तस्याहम सुलभा पार्थ। मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। व्यवहार में जब हम व्यक्ति देखते हैं तब सुख भोगने की लालसा जागृत होती है। उस व्यक्ति से, उस वस्तु से, उस स्थान से, उस पद से मैं सुख भोगूं, यही उसका बंधन है और यहीं से उसका पतन प्रारंभ होता है। परमार्थ में तत्व दृष्टि होती है। जो मुझे सामने व्यक्ति है, जो पद है, जो कर्तव्य है, ये केवल सुख देना है, और वो कर्तव्य हमारे इष्ट को समर्पित है, और वो समर्पण भगवत प्राप्ति है। तब तत्सुख भावना जागृत होती है। राष्ट्र को कैसे सुख मिले, हमारी समाज को कैसे सुख मिले, हमारे पद का सदुपयोग है समाज को सुख देना। कोई भी पद हो, हम सब पदवान ही हैं। अगर हमारा भारत में जन्म हुआ तो एक भारतवासी हैं, हम किसी के पिता हैं, हम किसी के पति हैं, हम किसी के भाई हैं, किसी के मित्र हैं। समाज में हमारा एक अस्तित्व है, उस अस्तित्व के अनुसार हमें सुख प्रदान करना है अपने कर्तव्य के द्वारा। ये परमार्थ ज्ञान होता है। और सुख लेना है, ये आसुरी प्रवृत्ति होती है। आज सुख लेने पे बढ़ रहे हैं, बच्चा बच्ची, जवान बूढ़े, पद में कोई बिरला ऐसा है जो अध्यात्म को जान करके सुख देने की भावना है। सुख देना दो प्रकार से होता है। अधर्म को शासन में लेकर दंड के द्वारा उसे सुख मार्ग में लगाया जाता है, और धर्मात्मा को आदर दे करके उसे सुख प्रदान किया जाता है। दोनों पूजाएं हैं। दंड विधान भी उस अधर्माचरण करने वाले की पूजा है, क्योंकि वो अधर्माचरण से रोका जाएगा तो उसका परम मंगल होगा। अधर्माचरण को नष्ट करना, अधर्मी को रोकना और धर्मात्मा को प्रकाशित करना, ये परमार्थी ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। अगर स्वसुख वांछा है तो पद का भी दुरुपयोग होगा और परमार्थ तो समझ ही नहीं पाएगा। स्वसुख वांछी कभी परमार्थ को नहीं जानता। तत्सुख वांछा साधारण वस्तु नहीं है, ये ही परमार्थ से प्राप्त होती। तत्सुख वांछा, तत्सुख वांछा प्राप्त महापुरुष व्यवहार को परमार्थ बना देता है, और परमार्थ में ही व्यवहार की सिद्धि हो जाती है और भगवत प्राप्त हो जाता है। निष्कामता, तत्सुख वासना जब तक जागृत नहीं होगी, अध्यात्म का ज्ञान नहीं, अध्यात्म में प्रवेश नहीं। और जब ये स्वसुख वांछा है तो ये राक्षसी प्रवृत्ति बहुत बुरी तरह से मनुष्य का नाश कर देती है। वो बढ़ता चला जाता है। इस शरीर में सुख नहीं, इस वस्तु में सुख नहीं, वो भोगों में बढ़ता, क्योंकि सुख लेने की भावना है। सुख लेने की भावना पतन करा देती है। सुख लेने की भावना कर्तव्य से च्युत करा देती है, और कर्तव्य का पालन और सुख देने की भावना महान बना देती है। ये परमार्थी में ही आएगा, स्वार्थी में नहीं आएगा। और स्वार्थी चाहे जहां हो, जब तक पुण्य है तब तक प्रकाशित है, फिर ऐसा भ्रष्ट होगा, ऐसा गिरेगा कि वो समाज लायक नहीं रहेगा। चाहे जिस पद में बैठा हो, चाहे जो हो,
चाहे विरक्त महात्मा हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे पदाधिकारी हो, जब स्वार्थ के वशीभूत होकर कर्तव्य को भूल करके कोई चेष्टा करेगा, वो सुसुख वांछा आसुरी प्रवृत्ति में ले जाकर उसको गर्त में डाल देगी। और जब हम तत्सुख भावना से चलेंगे तो हम अकेले राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। अगर हमने अपना सुधार किया तो हमारे परमाणु, हमारे वचन आपका सुधार करेंगे, आपका सुधार उनको सुधारेगा। सतरत सतरत सा लोकांतार्यते, इस क्रम से पूरा हमारा राष्ट्र, पूरा विश्व सुखी हो सकता है।